वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का पेपर करवा रहे थे हम आपको। ठीक है, इवनिंग जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था और ये इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख रखा है, पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो में जो आपके रह गए थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री का पेपर है, 3 घंटे आपके पास रहते पेपर को करने के लिए और 80 नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इसमें 5 सेक्शन आपको दिखाए गए हैं। सेक्शन ए बी सी डी और ई, टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 34 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य है। जो सेक्शन ए है इसमें 1 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके एक एक नंबर वाले रहेंगे, जो कि बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। सेक्शन बी रहेगा, इसमें 22 से 27 तक आपके जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी, इसके अंदर आपके 28 से 30 तक जो है 8-8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी रहेगा, इसके अंदर आपका 31 से 33 तक स्रोत आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3, उसके आपको आंसर देने जो कि 4-4 नंबर के है क्वेश्चन। सेक्शन ई रहेगा आपका जो कि नक्शे पर आधारित होगा ये क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होगा। तो ये आपके कुछ इस तरह से पैटर्न है पेपर का, जो कि मैंने आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी बता दिया है क्योंकि मैंने कई बार इनको आपको बता भी रखा है। बाकी मैंने पार्ट 1 करवा रखा है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 की तरफ आज हम आएंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम में आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 5 सेक्शन A B C D and E. There are 34 questions in the question paper. All questions are compulsory. Section A, question 1 to 21 are MCQs of 1 mark each. Section B, question number 22 to 27 are short answer type questions carrying 3 marks each. Section C, question number 28 to 30 are long answer type questions carrying 8 marks each. Section D की तरफ आएंगे। Question number 31 to 33 are source based questions with 3 sub questions and are of 4 marks each. Section E, question number 34 is map based carrying 5 marks that includes the identification and location of significant test items. Attach the map with the answer book. ये आपके इंस्ट्रक्शंस है जो इंग्लिश मीडियम में है। हम डायरेक्ट पेपर की तरफ आए तो यहाँ से आपका सेक्शन जो ए है ये चालू हो जाता है। 1 से लेकर आपके जो 21 तक बोला गया है वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी देख रखी है, आप जाके चैनल पे पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ ही आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई डाउट होता है तो। ठीक है, पार्ट 1 भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। यहाँ से हम जो है पार्ट 2 देखने वाले 8-8 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे आपकी। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपके। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करें। यहाँ पे हम मेसोपोटामिया के बारे में बोल रखा है कि विश्व को क्या दिया है मेसोपोटामिया ने। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व की अन्य सभ्यताओं को क्या देन है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहली सभ्यता है तो वो कुछ ना कुछ जो है देगी ही देगी। क्या 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 दिया इन्होंने, तो लेखन कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन। ठीक है, लेखन कला जो आप और हम सब लिखते हैं, तो ये सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिली थी। तो आप लेखन कला के बारे में भी कह सकते हैं कि लेखन कला का जो ज्ञान मिला हमें वो मेसोपोटामिया से मिला है। गणित की गणनाओं का विकास, गणित में हम चीजें पढ़ते हैं ना, जमा जोड़ घटा भाग, ये सारी चीजें ये हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही मिली है। विद्यालय जैसे संस्थाएं आप देखते हैं कि विद्यालय चलता है सरकार द्वारा और वहां पे बच्चों की पढ़ाई होती है, तो ये हमें मेसोपोटामिया में भी दिखी है और उन्हीं सब से हमने लिया है। ठीक है, ये विश्व को देन है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं। मेसोपोटामिनी के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्थाएं, ये सभी जो है विश्व को देन है। विवाह हो गया, विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना, ये सारी चीजें मेसोपोटामिया से ही ली गई है। मोहर हो गया, एक शहरी शिल्प कृति हो। 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास मान लो, लेखन प्रणाली और शहरीकरण का महत्व, ये सारी चीजें जो है मेसोपोटामिया ने विश्व को दिया है, जो कि आज भी देखते होंगे आप काफी चीजें जो है आपको मिलेगी। विद्यालय जैसी व्यवस्थाएं हो गई, ठीक है, विवाह जैसी चीजें हो गई, ये आज भी आपको देखने को मिलेगा कि विवाह हो गया या उत्तराधिकार के मामलों में जो क्या है जो कानूनी दस्तावेज होते हैं आज भी चाहिए होते हैं। तो ये है विश्व को देन मेसोपोटामिया की तरफ से। इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू द अदर civilization of world।
ठीक है। तो राइटिंग आर्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया है लेखन कला। इससे आप जो है आर्ट राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आर्ट आप इसे कह ले, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया। आप इस चैप्टर के नाम भी देखेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर का नाम भी है। डेवलपमेंट ऑफ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गए, इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स हो गया, इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ ऑफ मेसोपोटामियन अर्बन पीपल, urban life and social order, having legal documents in matters of marriage and succession, ठीक है। स्टैंप, जो आप स्टैंप देखते हैं आज भी, तो वो चीजें भी हमें क्या मिली है यहाँ। एन अर्बन आर्टिफैक्ट 5000 BC डेवलपमेंट ऑफ जो है सेटलमेंट्स, राइटिंग सिस्टम एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये सारी चीजें हमें जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आगे हम आते हैं, इसी के अथवे में पूछा गया था और में ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, या में कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का विस्तार से जो है वर्णन करना है। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का, देखिए मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन कुछ चीजें थी यहाँ पे शहर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे देखेंगे धनी वर्ग द्वारा जो है बहुमूल्य चीजों का प्रयोग होता था, जो कि धनी वर्ग, अमीर वर्ग हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा ही जो है बहुमूल्य चीजों का प्रयोग किया जाता था। एकल परिवार की व्यवस्था थी यहाँ पे, पिता जो है परिवार का मुखिया हुआ करता था, शादी के सामान्य नियम थे। यहाँ पे अगर इन्होंने उसकी बात करी है कि यहाँ की जो पतली घुमावदार जो है डालियां होती थी, ठीक है, नगर नियोजन पद्धति यहाँ पे थी नहीं। जल निकासी, यानी आज भी देखेंगे घर से हम पानी कैसे निकालते हैं, तो उसका अभाव था। कूड़ा करकट हो गया, गलियों में डाल दिया जाता है, तो ये सारी चीजें। घरों के परिवार में घरों के परिवार में गोपनीयता रहती थी। घरों के मिल के विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास जो है वहां पे प्रचलित थे। नगरों के कब्रिस्तान थे, परंतु कुछ लोग जो है साधारणतः घरों में भी दफनाए गए थे। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में। ज्यादातर इसका शहरी जीवन आप ना के बराबर कर ले, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं ग्रामीण की तरह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब द सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया इन डिटेल। तो यूज ऑफ वैल्यूएबल थिंग बाय द रिच क्लास, न्यू जो है यहाँ पे फैमिली जो हुआ करती थी वो एकल हुआ करती थी, ठीक है। फादर हेड ऑफ द फैमिली रहते थे। जनरल रूल्स ऑफ मैरिज, थिन क्रूड ब्रांचेस, लैक ऑफ टाउन प्लानिंग मेथड, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। गार्बेज वाज डंप इन द स्ट्रीट्स, यहाँ पे आप कोई शहरीकरण की व्यवस्था नहीं देखेंगे यहाँ पे। प्राइवेसी इन द फैमिली ऑफ होम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सुपरस्टिशंस prevalent in the mill of houses. There were comterias in the cities, but some people are also built in simple houses. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कला से रिलेटेड पूछा गया। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों के जो विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको स्पष्ट करना है। कला हो गया, वास्तुकला और ग्रंथों ने, ठीक है, मानवतावादी जो विचार थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किस तरह से? तो पहले के कलाकार द्वारा जो बनाए गए चित्र के अध्ययन से जो नए कलाकार है आज के, वो उनको प्रेरणा मिलती है। देसातल्लो ने 1416 में सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा जो है कायम करी। ड्यूरर की तुलिका चित्र उसने कृति को जीवन से जोड़कर बनाने पर बल दिया। हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्ति बनाने की चाह। आयुर्विज्ञान में शरीर क्रिया विज्ञान का आरंभ। लियोनार्डो दा विंची के जो मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्र जो है, ठीक है। वास्तुकला से रिलेटेड पूछा गया यहाँ पे, तो आपके कई सारे यहाँ पे हाथ से बनाए हुए जैसे चित्र हो गए, ठीक है। चित्रों को त्रि-आयामी रूप, लेप चित्र जो है रूप चित्र पर बल। इतालवी कला का यथार्थवाद रूप, वास्तुकला का शास्त्रीय शैली का विकास। भवनों को लेप चित्र, मूर्तियां व उभरे चित्रों से सृजित किया। ये सारे आपके पॉइंट है। अगर आपने इनमें से लिखे है आपने पॉइंट, तो आपका ठीक होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे, आर्ट जो हो गया और जो है आर्किटेक्चर द एंड बुक्स वर जो है वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग, हाँ, जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज था एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो न्यू आर्टिस्ट वर जो है इंस्पायर्ड बाय द स्टडी ऑफ जो पेंटिंग्स बाय अर्लियर आर्टिस्ट हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पे और भी पॉइंट लिखे हुए इंग्लिश मीडियम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है जिसका आंसर ये होगा। अगर आपने इनमें से लिखे तो आंसर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन है 30, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था पेपर में जाने से पहले कि मेजी शासन के अंतर्गत जो है आपका सैंपल पेपर 1 करवाया था, उसमें लिया भी था। मेजी शासन के अंतर्गत जो है जापान में आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ और पर्यावरण पर जो है उद्योग पर्यावरण जो था उस पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। तो मेजी शासन के अंतर्गत पहले जापान में आधुनिकीकरण बताना आपको किस प्रकार हुआ। तो कृषि पर कर लगाई गई, जापान में जो रेल लाइन है उनको बिछाया गया, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया गया दूसरे देशों से, मजदूर जो थे उनको क्या है विदेशियों कारीगरों द्वारा जो है प्रशिक्षण किया गया, ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई, शुरू की गई और कंपनियों को कर में छूट व सब्सिडी देना, ये चीजें करके जो है आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण किया गया। ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ये सभी पॉइंट्स है जो इसके आंसर है। अब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, तो पर्यावरण पर देखिए आधुनिकीकरण जहां भी विकास होगा वहां पर पर्यावरण पर इसके प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये है पर्यावरण पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से जो है पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव, औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और इनका बढ़ना हो गया। एक तो लकड़ी जैसे लकड़ी अगर जरूरत है ज्यादा, ठीक है, उसकी मांग बहुत ज्यादा हो गई तो उससे क्या होगा पेड़ ज्यादा काटे जाएंगे, इससे क्या होगा पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिकरण लाएंगे तो उसके कारण वायु प्रदूषण होगा, ठीक है, आप सांस लेंगे तो आपको क्या है कि वायु प्रदूषण हो जाएगा जिससे आपको बीमारियां हो सकती है कई, ठीक है। जल प्रदूषण हो गया एक तरह से, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है वो उसमें मिल जाता है तो जल प्रदूषण बढ़ता है इससे। और कृषि उत्पादों में कमी का जो है प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन, ठीक है, लोग जो है ज्यादातर वो गांव छोड़कर जो है शहर की तरफ आने लगे तो ये भी जो है इसका गलत प्रभाव हमें देखने को मिला है। तो ये हो जाएगा मेजी शासन के अंतर्गत आधुनिकीकरण तो हुआ लेकिन पर्यावरण पर इसके गलत प्रभाव भी पड़े। इंग्लिश मीडियम में देखें हाउ वाज मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान स्टार्टेड अंडर द मेजी रीजन, व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, टैक्स जो लगाए गए एग्रीकल्चर पे, यहाँ पे देख लेंगे आप जो है रेलवे लाइन इन जापान, लेइंग ऑफ रेलवे लाइन इन जापान, इंपोर्ट ऑफ मशीन फॉर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स बाय फॉरेन जो है आर्टिसंस, यहाँ पे सेंडिंग स्टूडेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न जो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, गिविंग टैक्स एक्सपेंशन एंड जो है सब्सिडी टू कंपनीज। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट क्या है तो एनवायरमेंटल फ्रॉम द डिमांड जो है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच टिम्बर, increase in air pollution, water pollution and due to industrialization, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे the main reason for the decrease in agriculture product is the migration of the people to the cities। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए इसी के 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है और में कि जो ओमिन तांग के नेता के रूप में चियांग काई शेक के कार्यों के बारे में करते हुए आपको बताना है कि जो कुआमी नतांग देश को एकीकृत करने की कोशिश में क्यों असफल रह गए। तो पहले इनके कार्य देख ले तो वॉर लॉर्ड्स पर नियंत्रण इन्होंने किया, साम्यवादियों का खात्मा इन्होंने, कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत, राष्ट्र का सैन्यकरण का प्रयास किया गया इनके द्वारा, महिलाओं में क्या है सद्गुण विकसित करने का प्रयास किया गया। ये तो इनके कार्य आप कह सकते हैं, कार्यों के बारे में भी आपको पूछा गया था। असफलता के क्या क्या कारण थे इनके, तो यहाँ पे देखेंगे संकीर्ण सामाजिक भाषा, ठीक है, ये सीमित राजनीतिक दृष्टि थी, पूंजी नियम एवं सुधारों में समानता लाने में असमर्थ रही है और लोगों की जो भी समस्या थी उस पर ध्यान न देकर पूंजी व्यवस्था सौंपने का प्रयास कर रहे थे। तो ये इनके असफल होने के कारण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका हिंदी मीडियम में। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय चियांग काई शेक एंड एज लीडर ऑफ जो है गुनिंडंग एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई जो है गुनिंडंग नॉट सक्सीड जो है यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, आप मैंने आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में दिखा दिया, इंग्लिश मीडियम में हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है कंट्रोल ओवर जो है वॉरलॉर्ड्स, यहाँ पे द एंड ऑफ जो है कम्युनिस्ट एडवोकेसी ऑफ कन्फ्यूशियस, ठीक है, कन्फ्यूजियम अटेम्प्ट टू जो है मिलिटराइज द नेशन, एफर्ट्स टू डेवलप वर्च्यू इन वुमेन।
यहाँ पे रीजन फॉर फेलियर क्या क्या है, तो नैरो जो है सोशल लैंग्वेज, लिमिटेड पॉलिटिकल विजन था, अनेबल टू ब्रिंग इक्वालिटी इन कैपिटल रेगुलेशन एंड रिफॉर्म्स, एफर्ट टू हैंड ओवर द कैपिटल सिस्टम विदाउट पेइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। तो ये आपका हो जाएगा रीजन ऑफ फेलियर के। आगे हम आते हैं, अब ये सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेंगे, स्रोत पर आधारित रहेंगे, ठीक है ये क्वेश्चन। और ये 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो यानी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे तो 12 नंबर का आप लेके चलिए। ये आपका स्रोत है, ये मैंने आपको जो है कई बार पहले भी बता रखा था बुखारा के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जुवेनी कौन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है जुवेनी के बारे में। तो जुवेनी क्या था, एक फारसी इतिवृत्तकार था, तो राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, यहाँ पे आप फारसी इतिवृत्तकार यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन पहले का आंसर। दूसरा है, नगरों पर अधिकार करने के बाद वहां के लोगों से कैसा बर्ताव करते थे वो, तो वो क्या है, नगरों पर जब जो है जाते थे, नगरों को जब नगर पर अपना जो है आधिपत्य कर लेते थे, यानी नगर हथिया लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो वहां के लोगों से कैसा बर्ताव करते थे, तो दीवारों, वहां की जो दीवार थे उनको ध्वस्त कर दिया जाता, जला दिया जाता, लोगों का वध किया और लूटा और चल देते थे। तो ये यहाँ पे आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। चंगेज खान ने स्वयं को ईश्वर का दंड कहने के पीछे क्या तर्क दिया, आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। कि वो कहते हैं, अगर तुम मुझसे पूछो कि यदि पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि ईश्वर का दंड हूं, यदि तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास ना भेजा होता। तो ये कहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं राइट आंसर ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी वही है जो है, और जो जुवेनी कौन था, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे 31, ठीक है। आंसर वही होगा, आप यहाँ पे आपने देखा होगा। ये जो थे जुवेनी, लेट 13 कंट्रीज जो है पर्शियन जो है क्रोनिकलर ऑफ मंगोल रूलर्स ऑफ ईरान, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपकी आंसर मैंने हिंदी मीडियम में बता दिए, आप मैथ जरूर कर लेना, क्या आएगा आपका राइट आंसर। आगे देखे 32, हम देखे क्वेश्चन, ये भी आपका वही है। और निकालो मेकियावली के बारे में बोला गया है, जो कि मैंने आपको सैंपल पेपर में करवाया भी था। इसके बारे में पूछा गया, उपरोक्त अनुच्छेद के लेखक का नाम बताना है। तो लेखक आपको शुरुआत में ही मिल गया होगा, जो निकोलो मेकियावली, राइट आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक के अनुसार सभी मनुष्य बुरे क्यों हैं, तो सभी मनुष्य बुरे क्यों हैं, इसके बारे में हमने पहले भी किया है सैंपल पेपर जब करवाया था, तो मैंने बताया था। सभी मनुष्य, मेकियावेली ये मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक और अपने दुष्ट स्वभाव को मनुष्य इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है, ठीक है। यानी मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती, और वो हमेशा ही क्या है कि उस अपनी इच्छाओं को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करता रहता है। इस कारण आप कह सकते हैं यहाँ पे बना के लिखना है आपको अपनी भाषा में। आगे देखिए हम, मनुष्य के ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं, तो यहाँ पे गुण भी बताए हुए हैं जिससे वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दानी, ठीक है, दानी हो गया, हितैषी हो गया, निर्दयी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिसके कारण उसे उसकी जो है प्रशंसा की जाती है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे तो हु रोट द अबव पैसेज, ठीक है। तो निकोलो मेकियावेली, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू राइटर व्हाई ऑल मेन आर बैड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेकियावेली बिलीव दैट ऑल मेन आर बैड एंड इवन रेडी टू डिस्प्ले द विक्टिस नेचर पार्ट जो है पार्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ह्यूमन डिजायर्स आर जो है इनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसे पूरा। आगे देखें हम, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मैन दैट अर्न देम जो है प्रेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बताए हुए यहाँ पे, ठीक है। आंसर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, और जो लास्ट आपका रहता है, लास्ट नहीं आपका 33 क्वेश्चन हो गया, एक तो एक 33 और एक 34, ये दो क्वेश्चन है। देखिए आपने जब मैप दिया हो फाड़ के, जो बच्चों ने, मैंने पेपर देखे जिन बच्चों के जिन्होंने मुझे भेजे पीडीएफ, और मैंने और भी पेपर देखे, पीडीएफ में 33 के बाद ये वाले के बाद जो शायद बच्चों ने फाड़ के दे दिया हो पेपर, तो इसके बाद का आंसर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं आया है पूरा। साथ ही 34 में मुझे पता चला है कि आपका जो है ऑस्ट्रेलिया वाला मैप आया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैप आया था, तो सिडनी आया होगा जो कि मैंने पहले आपको बताया था। पर्थ पूछा गया हो, क्या पता, ठीक है। ये मैंने आपको पहले मैप कराए थे।
बाकी ये आपका यहीं तक था, तो मैं यहीं तक बता पाऊंगा आपको। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका आंसर क्या-क्या था, आपको क्या लिखना था आंसर में। तो ये था, बाकी इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपके बहुत बार हर पेपर में ऐसा हो रहा है कि उठ के आ जा रहे हैं। तो आपको पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। बाकी पार्ट 1 भी ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था आपका हिस्ट्री का ये पेपर, पार्ट 2 हमने किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा, तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।